Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, lesson that means unit 11, part 2 that means P block elements. ठीक है, पार्ट 2 जो है स्टडी है, जो चैप्टर्स नेम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11 चैप्टर्स या यूनिट सेकेंड पार्ट का स्टडी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एज अ सिंपल प्रोसेस. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है केमिकल रिएक्टिविटी से अकॉर्डिंग. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसका जो बैलेंसी है, आउटर से में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 6 नहीं है. ठीक है, तो कुछ स्पेशल केस पर वो डिपेंड है. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी. बोरान सो कंसिस्टेंटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स. यानी बोरान फैमिली के जो कंपाउंड है उसमें बोरान जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more and more stable as we move down. State becomes more and more stable. ठीक है, as we down the group, that means एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो आपका बोरान फैमिली का एलिमेंट है. ठीक है, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम, ये आपका एक सीक्वेंस है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेटिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. क्योंकि जैसे एल्युमिनियम के आगे पीरियड में नीचे मूव करते हैं दैट मीन्स ग्रुप में, तो जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर लार्ज है, जिसकी वजह से डी और एफ उसमें ऑर्बिटल यूज होते हैं. ठीक है, डी एंड एफ ऑर्बिटल विच डू नॉट शील्ड द न्यूक्लियर इफेक्टिवली. वहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्टिव का शील्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट वो शो नहीं करता है. कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इंक्रीज हो जाता है. भाई ग्रुप का एलिमेंट है तो आउटर सेल में वही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. वही कंसेप्ट दे रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज दैट होल्ड्स द एनएस इलेक्ट्रॉन टाइटली सो दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये जो कंसेप्ट जो है, इसी कंसेप्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें एन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते, उसमें यूज नहीं किया जाता है, इसलिए थोड़ा इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होता है. Thus in thallium +1 oxidation state is more predominant, whereas the +3 oxidation state is strongly oxidized in nature. यानी +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर प्रीडोमिनेट होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो जाता है. फर्दर कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयनिक. यानी +1 जब वही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा वो? यानी थैलियम जो है Tl जब +1 होगा तो मोर आयनिक कंपाउंड में होगा. मोर आयनिक कंपाउंड है कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी जब थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जब होगा एक आयन के फॉर्म का, ठीक है, तो उस समय वो लेस होगा, कम होगा. द कंपाउंड ऑफ थैलियम फर्स्ट सो क्लोज रिसेंबल्स विथ अल्कली मेटल्स दैट इज थैलियम हाइड्रॉक्साइड. ठीक है भाई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हो रहा है और OH की वैल्यू क्या है? OH एज आयन के फॉर्म का है, तो थैलियम हाइड्रॉक्साइड इस फॉर्म कंपाउंड बन गया. सो क्लोज रिसेंबल विथ अल्कली मेटल्स दैट इज फॉर एग्जाम्पल लिथियम हाइड्रॉक्साइड इज हाईली सॉल्युबल एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसके वजह से लिथियम हाइड्रॉक्साइड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और वो जल्दी से क्या सॉल्युबल हो जाता है. लाइक सोडियम हाइड्रॉक्साइड सिमिलरली थैलियम कार्बोनेट सो
रिसेंबल्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट की जिस तरह से कंपाउंड शो कर रहा है उसी टाइप से थैलियम कार्बोनेट भी शो कर रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है। गैलियम द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, अपीयरेंस टू बी बाईवैलेंट इन सम ऑफ इट्स कंपाउंड्स। गैलियम क्लोराइड GaCl2 इसी पार्ट का है, GaCl2 गैलियम क्लोराइड के फॉर्म बना हुआ है, बट इन फैक्ट इट इज द बिलीव टू कंटेन यूनिवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट आयन गैलियम प्लस एंड, ठीक है, गैलियम 4 रेस्पेक्टिवली, यानी प्लस फॉर्म में भी है और गैलियम 4 के फॉर्म में भी है। ठीक है, गैलियम Ga गैलियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सिंस इन केस ऑफ गैलियम एंड इंडियम, थोड़ा डिफ़िकल्ट है सब, D ब्लॉक F ब्लॉक एलिमेंट जब आ जाते हैं तो थोड़ी सी इनमें डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिलहाल सिंस इन केस ऑफ गैलियम एंड इंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन +1, यानी गैलियम है और इंडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल है देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एज अ रिजल्ट गैलियम प्लस एंड इंडियम प्लस सॉल्ट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शिएशन इन वाटर। डिस्प्रोपोर्शिएशन क्या होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही एलिमेंट या कंपाउंड में क्या होता है वो रिडक्शन भी होता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शिएशन कहा जाता है, जैसे आपको पीछे लेक्चर्स में बताए गए हैं। द कंपाउंड ऑफ थैलियम सो क्लोज रिसेंबल विथ अल्कली मेटल्स, जैसे आपको बताया गया लिथियम हाइड्रोक्साइड उसी का सेम प्रोसेस का है। ठीक है, तो क्लियर नहीं था। गैलियम द थर्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप अपीयर्स टू बाईवैलेंट ऑफ सम ऑफ इट्स कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल गैलियम क्लोराइड, बट इन फैक्ट इज बिलीव्ड इन कॉमन यूनिवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट एज समथिंग। तो इस टाइप के ऐसे कंपाउंड जो आपके लेक्चर्स पीछे बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। अब बोरान फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी कैसा, उनका ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द बोरान इज inert toward air but its amorphous form when heated in air form boron oxide। तो बोरान ऑक्साइड के ये आप इस टाइप का कंपाउंड बनता है। सेकेंड, एल्युमिनियम बीइंग रिएक्टिव रेडिली फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जैसे B2O3 का Al2O3 का विथ एयर विथ cover the surface of the metal and thus protect its from further attack, यानी इस पर एक कवर लेप आ जाता है। However, when aluminum is heated in air, alumina Al2O3 के फॉर्म is obtained. Other members of the family also form oxide of the type M2O3। इस टाइप के जो कंपाउंड है वो आपको बनाते हैं M2O3, जैसे आपका बोरान था B2O3, एल्युमिनियम है Al2O3 हो गया। ऐसे में इस टाइप के इसके कंपाउंड बनाए जाते हैं। दीज एलिमेंट आल्सो फॉर्म नाइट्राइड व्हेन ट्रीटेड विथ डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, यानी नाइट्रोजन के साथ इनका जो रिएक्शन है वो नाइट्राइड बना रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्राइड के कहने का कंसेप्ट क्या है, नाइट्राइड बोरान प्लस नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन इक्वल टू बोरान नाइट्राइड। ठीक है, तो +3 के फॉर्म का बैलेंस इसका हो गया 2 बोरान 2 बोरान, या दिस इज बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट जो है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। इनका ऑक्साइड का जो नेचर और बेसिक क्या है। द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोरान टू थैलियम, यानी जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं इन ग्रुप में बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर क्या है एक दूसरे से डिक्रीज है इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एसिडिक का नेचर जो है आपका ऑक्साइड डिक्रीज हो रहा है एंड बेसिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है। दिस इज बिकॉज एज वी डाउन द ग्रुप
द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, भाई जैसे जैसे ग्रुप में आओगे साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज वेयर एज द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, जब साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है, डिक्रीज, ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ एमओ, तो जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बॉन्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन सिमिलर वे, जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा। दस बोरान और ट्राईऑक्साइड और बोरान ऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट विथ बेसिक दैट मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव मेटल बोरेट, एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड मेटल बोरेट के फॉर्म बना रहा है। एल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, ठीक है, वाइल ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन नेचर। तो आपको ये देखना है इसके जो हैं इंडियम एंड थैलियम की जो ऑक्साइड हैं वो उनका जो नेचर है वो बेसिक है, इस टाइप का। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैक्सिमम पॉइंट जो दिया जाता है तो इसको लर्न करना होता है मैक्सिमम पॉइंट, तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल आप लर्न कर लेना है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड एंड अल्कलीज। बोरान नाइदर react with acid nor with alkali when at moderate temperature. Aluminum being amphoteric react with acid as well as and liberated dihydrogen। इस टाइप को कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड दैट मीन्स क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट है तो एक्वस सोल्यूशन का एल्युमिनियम का कोई पार्ट बना लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, इस फार्म में आयन के फार्म में इंडिकेट है प्लस डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है एनामेलस बिहेवियर ऑफ बोरान। बोरान फैमिली जो है यानी ग्रुप पी ब्लॉक का जो 13 ग्रुप एलिमेंट है बोरान फैमिली को, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो वही सब पॉइंट पर जैसे जाना, जैसे आप लोग एस ब्लॉक में पढ़े स्टडी किए हैं। ओविंग टू दिस एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बोरान एक्सिबिट फॉलोइंग एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सो। बोरान इज अ टिपिकल नॉन मेटल while other elements of the group are metals। पहले क्या है कि बोरान नॉन मेटल हो गया, ठीक है, अदर जो अपनी फैमिली के अदर जो एलिमेंट है वो मेटल हो गए। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये सब पॉइंट्स देखा जा रहा है, अपने ही फैमिली के एक जो मेंबर है अलग बिहेव कर रहा है और अदर मेंबर जो है आपका एक जैसा भी है, यही दो तरह का बिहेव हो गया। It form only covalent compound while other form members can form covalent as well as, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। बोरान जो है था केवल ओनली कोवैलेंट कंपाउंड शो करता है, अदर जो एलिमेंट है दोनों तरह का बिहेव से शो करते हैं। ओनली बोरान इज विद एलोट्रॉपी एंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एज वेल एमॉर्फस फॉर्म, बाकी अदर जो एलिमेंट है उस फैमिली के नहीं होते हैं। एक्सेप्ट बोरान ऑल अदर हाइलाइट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट आर हाइड्रोलाइज इन वाटर एंड एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल स्पीसीज MOH का इस टाइप का जो फॉर्म बनाते हैं MOH, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, इसको यहाँ पर लगा दीजिए, ये आपका गिवन है। एंड ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम इस टाइप का बनता है H2O6, ये कॉम्प्लेक्स एक आयन के फॉर्म का है तो इस टाइप के बनते हैं। द मोनोमेरिक
ट्राईहैलाइड आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड एक्ट एज ए स्ट्रांग लुईस एसिड। बोरान जो है लुईस एसिड को बता रहा है। बोरान ट्राइफ्लोऑक्साइड easily react with Lewis base such as ammonia NH3 to complete its octet around the boron, यानी BF3B² इस तरह से रिएक्ट किया गया है, EF3B प्लस NH3। एक लिखने का एक राइट डाउन मेथड है, ठीक है, आपका इस टाइप का बना गया EF3B NH3, इस टाइप का एक कंपाउंड बना जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा। क्यों? इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिफिशियंटी एक कमी है तो इसलिए दे दिया, इसको एक फॉर्म बना दिया कंपाउंड के फॉर्म में, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप का जो व्यवहार अदर एलिमेंट नहीं करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका बॉन्ड, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये मेन पॉइंट्स हैं। फिजिकल स्टेट, बोरान इज अ नॉन मेटल, ठीक है, इट इज एक्सटर्नली हार्ड, ब्लैक कलर्ड, सॉलिड, विच एग्जिस्ट इन several allotropic for boron 10 and boron 11. Rest of the member of the family soft metals with high electrical conductivity. The electropositivity of metallic character of these element increase on moving down the group. जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बोरान इज अनयूजुअली हाई, भाई इसका साइज छोटा है, हाई, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा तो बॉन्ड को तोड़ना हो तो अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। बोरान अनयूजुअली हाई बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। आफ्टर बोरान द मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज अप टू गैलियम, जब नीचे आते हैं तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एंड देन इंक्रीज अगेन अप टू थैलियम, फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। वही आपका है इनर्ट पेयर इफेक्ट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज सो लो दैट इट कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। गर्मी के समय में क्या होता है? वह एक लिक्विड स्टेट में चला आता है। रेगुलर ट्रेंड, इट डिक्रीज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। This is an indication of the fact that atoms of the elements are held less and less closely as move down the group. यानी जैसे आप ग्रुप में आओगे साइज लार्ज होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है, इस यही आपको दिया गया। डेंसिटी, इट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरान टू थैलियम बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट increase in atomic mass of the elements and weight affected of increase atomic size। कह रहा है कि डेंसिटी क्या होता है कि इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोरान टू थैलियम बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट एटॉमिक मास ऑफ इंक्रीज। जैसे इसका मास इंक्रीज होगा डेंसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको ऐसे लर्न कर लेना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बोरान फैमिली, that means P block elements, learn, prepare and make notes properly. Thanks.